राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आज के वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। जो कंप्यूटर साइंस के चैप्टर सेकंड का सेकंड टॉपिक है। जो इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है। आज के वैल्यूज़ होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि इसका चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि सेकंड चैप्टर है किस बारे में, क्या हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिए ताकि आपको जो सेकंड चैप्टर है वो एक लेवल में समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो ये आज का वैल्यूज है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के वैल्यूज की जो आज का की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है आज का वैल्यूज है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या फुल फॉर्म है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप है ना याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, समझ लीजिए। लेकिन ये आपके एग्जाम में अगर पूछ लेता है एक नंबर क्वेश्चन में तो आप ये फुल फॉर्म लिख के आओगे। ये आगे भी आपके काम आएगी। आगे भी जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसके एक आज के टेबल भी है, उसके बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा, वो आपको बुक में मिल जाएगी। उसके बारे में बस थोड़ा सा देख लेना, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में कीज होती है, जो 108 होती है, उसके बारे में ही उसके अंदर डिस्कस किया गया। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? इन द अर्ली 1960s, जो 1916 का एरा था, कंप्यूटर्स हैड नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। है ना, जो कंप्यूटर्स का था, हैड नो वे मतलब कोई रास्ता नहीं था कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, कम्युनिकेट करने का विथ ईच अदर, ड्यू टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज। ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग कीज, किसके चलते? बहुत सारे डिफरेंट कीज के चलते। ठीक है, ऑफ कीबोर्ड की, किसकी कीज? कीबोर्ड की। ठीक है, हेंस द नीड फॉर ए कॉमन स्टैंडर्ड वाज, इसीलिए द नीड फॉर ए कॉमन स्टैंडर्ड, जो नीड थी कॉमन स्टैंडर्ड की वो रिलीज होगी टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग। किसके लिए रिलीज होगी? शॉर्टकमिंग मतलब कुछ खामियां वगैरह, कमी वगैरह। शॉर्टकमिंग का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। कमी। ठीक है, कुछ कमी या खामी थी किसके अंदर? जो कंप्यूटर था उसके अंदर। ठीक है, कीबोर्ड की कीज के अंदर। ठीक है, दस इसीलिए एनकोडिंग स्कीम आस्काई वाज डेवलप्ड। इसीलिए आस्काई जो है वो डेवलप हुई, और ये डेवलप कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका के अंदर कहाँ हुई? बेल लैब्स के अंदर। ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी सी। तो आस्काई वैल्यूज है वो कहाँ डेवलप हुई थी? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर डेवलप कहाँ पे हुई थी? बेल लैब्स। ये याद रखना, शायद है बेल लैब्स ही है 99%। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे। मुझे भी इतना वो नहीं है, लेकिन 99% 100% मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, 99% श्योर हूँ कि बेल लैब्स में ही बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी? आस्काई वैल्यूज। ठीक है, डेवलप फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, किसके लिए? स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है उनके लिए। इनिशियली आस्काई यूज्ड 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। इसीलिए आस्काई वैल्यूज जो होती है वो कितनी बिट्स यूज करती है? 7 बिट्स यूज करती है। किसके लिए? रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये चार्ट नहीं, कैरेक्टर है ये। ठीक है, CHARCTER कैरेक्टर। ठीक है, रिकॉल दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1। लेकिन आपको रिकॉल करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। मैंने बताया आपको बार बार में, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि लेकिन जो कंप्यूटर होती है वो हमेशा अंडरस्टैंड क्या करती है? 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही डेटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, therefore the total number of different characters on the English keyboard, जो इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं? जो होते हैं डेट कैन बी एनकोडेड बाय 7 बिट आस्काई कोड। जो एनकोडेड रहते हैं 7 बिट्स आस्काई कोड से, इज 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। ठीक है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा अभी, मुझे पता है। मैं आपको आएगी वीडियोस, उनमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आप ध्यान मत दीजिएगा इसके ऊपर, बस इतना जान लीजिए कि एसकाई कोड जो होती है वो 7 बिट की होती है। 7 बिट की पावर, जो 2 की पावर होती है वो 7 होती है एंड 128। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में अपन बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे हेक्साडेसिमल में, जो डेसिमल वैल्यूज होती है, ऑक्टल वैल्यूज होती है, तभी अपने काम आएगा। अब हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक में भी एग्जांपल
मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा एग्जांपल, ठीक है। एनकोड द वर्ड, जो डेटा वर्ड है उसको कन्वर्ट करना है, एनकोडेड करना है, तो किसके अंदर करना है, बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टूड कर पाए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो अपना डेटा है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास डी, ठीक है, डी को कन्वर्ट करते हैं। आस्का वैल्यू डी इज 68, जो आस्का वैल्यू है डी की वो क्या है, 68 है। अब आप पूछोगे 68 वैल्यू कैसे डी की, तो जो आपकी बुक के अंदर आस्का वैल्यूज की टेबल है, देखिएगा एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, इधर दिख रही है आपको, दिख रही होगी आपको किधर इधर फोटो, ठीक है। तो जो डी है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास 68 है, ठीक है। जो डिसाइडेड की हुई है पहले से आस्का वैल्यूज के अंदर, जो डिसाइडेड की गई है कि जो डी है उसकी वैल्यू जो है 68 है, जो कीबोर्ड लेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, एज ए 68 करेगा, ठीक है। एंड इट्स इक्विवेलेंट इज 7 बिट बाइनरी कोड, जो इक्विवेलेंट है किसकी, 7 बिट बाइनरी कोड की। जो बाइनरी कोड होता है वो 7 बिट का होता है, मतलब जो अपन को जो रिप्रेजेंट करना है 7 बिट बाइनरी कोड के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो 7 बिट क्या है, बिट ये होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बिट क्या होती है, एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी कोड इज बिट, ठीक है, इज ए बिट, ठीक है। जो ये वाली है, ये वाली 1 बिट होगी, 2 बिट होगी, 3 बिट होगी, 4 5 6 7 7 बिट की होगी, ठीक है। अब ये जो D68 है, इसको अपन ने 68 को अपन ने बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट किया है वो भी मैं देख लेते हैं अपन, ठीक है। जो 68 है ये, इसको अपन ने लिखा, ठीक है। ये अपने जो पहले वाली वीडियो थी इससे जस्ट पहले वाली, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं इसके अंदर 2 से डिवाइड करना है अपन को, ठीक है। अब आप पूछोगे जस्ट इससे पहले वाली टॉपिक में, जस्ट इससे जो पहला मैंने लिखा था उसके अंदर नीचे मैंने एग्जांपल बताया था कि ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 7 120, ठीक है, ये वाला बताया था, ठीक है। अब 128 है, ठीक है, अपन 68 की जगह अपन लिख लेते हैं 128 लिख लेते हैं, ठीक है। 128 है, 128 कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 2 into 7, ठीक है, 7 बार डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या आ रहा है 128 आ रहा है। जो बीट है अपनी कितनी है, 7 है, ठीक है, 7 बार ये 128 डिवाइड हो रहा है। तो अपन 68 का एग्जांपल लिख देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। 68 का एग्जांपल देखते हैं अपन, कितना है इसका 68 डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो कितना हो रहा है, जो अपना 68 है उसको आधा करिए, 2 से डिवाइड करिए, उसको कितना आ रहा है 34 आ जाता है अपने पास, ठीक है। 34 अपन लिख देते हैं, ठीक है। रिमाइंडर अपने पास कुछ बचा पीछे, कुछ भी नहीं बचा अपने पास, 0 बचा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 रिमाइंडर बच गया अपने पास, ठीक है। बाद में वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बाद में 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। कुछ रिमाइंडर बच रहा है पीछे, नहीं बच रहा, चलो लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है 2 से डिवाइड हो तो रहा है, लेकिन एक रिमाइंडर बचा है, कितना हो रहा है आपके पास, कितना से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड 2 से डिवाइड होके कितना बच रहा है अपने पास, 8 बच गया, और रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया, ठीक है। तो वापस अपन 8 से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। फिर वापस कर लेते हैं अपन 2 से, ये अपन इधर कर लेते हैं, कितना वापस हमने लिखा 2 4, ठीक है। बाद में अपने डिवाइड कर कितना बच गया अपने पास, रिमाइंडर बच गया 0, इसका भी 4 का भी 0 यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। बाद में कितना बचा, वापस 2 से करेंगे तो 1 बच गया, ठीक है। ये अपने पास रिमाइंडर 1 आ गया, लास्ट के अंदर जब 1 आ जाता है रिमाइंडर, तभी ये 1 या 0 आ जाता है, तब अपन इसको क्लोज कर देते हैं। अब ना अब जो ये वैल्यूज है, बाइनरी की वैल्यूज है, इनको अपन देखते हैं कि ये बाइनरी वैल्यूज अपने पास सही आई है या नहीं है। तो अपन कन्वर्ट किधर से करते हैं, गिनते किधर से हैं, लिखते किधर से, अपन 1 जो है ये 1 लिख दिया अपन, ठीक है। पीछे से करेंगे, नीचे से करेंगे, मतलब नीचे से करेंगे, ठीक है। तो बाद में क्या आता है, 0 आता है, ये 0 भी लिख दिया भैया हमने। फिर बाद में आता है वापस 0 आ जाता है, वापस 0 लिख दिया अपन ने, ठीक है। बाद में एक और 0 आ जाता है, जो 0 आ जाता है वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है 1 आ जाता है, 1 भी लिख दिया भैया यहाँ पे अपन ने। फिर 2 0 आ जाते हैं, दोनों 0 अपन ने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे करते हैं, जो अपनी जो 68 है, ऐसे करके अपन ने इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बाद में सेकंड क्या जाता है, ए आ जाता है। जो 65 है वो डिसाइडेड वैल्यू है किसके अंदर, ए के अंदर। जो ए वैल्यू है
वो लिखी हुई है, उसकी डिजिट जो कंफर्म की हुई है 65 डिजिट है उसकी, किसके अंदर आस्काई वैल्यू है 65 किसकी है, ए की है, एंड इट्स इक्विवेलेंट 7 बिट, ये भी 7 बिट होती है। जो आस्काई वैल्यूज है वो सारी की सारी 7 बिट होती है। जो बाइनरी कोड होता है उसका ये होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। बाद में क्या रहता है अपने पास, बाद में क्या बचता है, टी बच जाता है, ठीक है। अपने पास डी हो गया, ए हो गया एंड टी, लास्ट में वो सेकंड लास्ट आ जाता है अपना टी। टी की वैल्यू कितनी है, 84 है, ये आप टेबल में देखो सही है या नहीं, ठीक है। बिट कितनी है इसकी, 7 बिट है। वापस कोई बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे करके ए को भी कर लेंगे अपन, ठीक है। अपन आप लिखते जाएंगे, क्या क्या लिखते जाएंगे। जो आस्काई वैल्यू डी की कितनी है, 68 है। बाइनरी डिजिट अपन ने कन्वर्ट की थी कितनी, 100 एंड 100, ठीक है। अब ना अपना आपको एक टास्क देता हूँ मैं, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि ना जो मैंने जो डी की है 68 की है वो तो बाइनरी डिजिट निकाल दी मैंने, लेकिन ए की, डी की और ए की वापस जो 3 डिजिट है ए टी ए, ठीक है, इनकी मैंने जो आस्काई वैल्यू आपके टेबल में दे रखी है, लेकिन मैंने इनकी बाइनरी डिजिट में इनको कन्वर्ट करना नहीं बताया। आप ना घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए कि बाइनरी डिजिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है। आस्काई वैल्यू को बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने किया है वैसे एक बार करके देखिए, आपको भी आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो गाइस इतना ही था, आस्काई वैल्यूज के बारे में आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को ना वापस से पीछे करके देख लीजिए या फिर शुरुआत से देख लीजिए। मुझे पता है जो बिगिनर्स है उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन डोंट वरी, आपके भैया आपके साथ है, आपको एक एक चीज बताएगा। जो आस्काई वैल्यूज है इसके बारे में और जानिएगा, जो टेबल है उसको देखिएगा, जितनी देखोगे उतनी अच्छा रहेगा। वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, जो अगर कंप्यूटर से जो वाकिफ है या फिर जानता है कंप्यूटर को अच्छी तरीके से, क्योंकि वो कंप्यूटर को जानता होगा तो कीबोर्ड को भी अच्छी तरीके से जानता होगा। जो आस्काई वैल्यूज है वो कुछ भी नहीं है, जो कीबोर्ड के अंदर आपके बटन्स है, जो स्पेशल सिंबल्स है, नंबर्स है, वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनको बस आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। आस्काई वैल्यूज को कन्वर्ट इसीलिए किया क्योंकि आस्काई वैल्यू से अपन बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर अपना वो बाइनरी डिजिट ही अंडरस्टूड करेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोस में अपन बाकी जो स्कीम्स है एनकोडिंग की वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, राधे राधे।